इतना तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे, इतना हम यहीं रहेंगे, मरो तो जियो। अडानी अंबानी से देश बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बिजनेस बेच दिया, तो ये जो है सारे देश ने उनको गिरवी रखना चाह रहा। तानाशाह सरकार हो रही है, किसी की नहीं मान रही। मोदी हो, अडानी हो, कोई भी हो, किसान डट का मुकाबला करेगा। एक दो बूंद खून की पड़ जाती राकेश टिकैत जी की, उसके बाद सोचो इस देश का क्या हाल होता, क्या आलम होता इस देश का। बुढ़े भी, बड़े भी, जवान भी, छोटे भी, हर आदमी परेशान है। सरकार दोनों तरफ से गरीब को पीस रही है, और ये जमीनें हम अपने बच्चों को विरासत में देंगे, ना कि अंबानी अडानी को देंगे। अंबानी अडानी मोदी जी के कुछ लगते होंगे, अमित शाह जी के कुछ लगते होंगे, हमारे कुछ नहीं लगते। नमस्कार, दी कंटेंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं होसमा खान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अभी फिलहाल रात के 8 बजे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन पर मौजूद ये खूबसूरत तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि भारत के संविधान में जिस तरह से सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न वर्गों से, अलग अलग समुदायों से सभी लोग मौजूद हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी एकजुटता के साथ में कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। समस्या क्या है? समस्या सभी जानते हैं कि तीनों कृषि कानून सभी इसका विरोध कर रहे हैं और आज 66वां दिन है। जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि सिख समुदाय से भी अपने भाई यहाँ साथ हैं, यहाँ हिंदू समाज से भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आज मैं यानी अस्मा खान, जो खुद एक मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखती हूँ, और साथ में मेरे सहयोगी नेहा हैं, तो इस खूबसूरत तस्वीर को आप तक पहुँचाने में सभी वर्गों का एकजुटता आपको दिखाई देगी। और ये मौका जहां पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीर जिसमें संवैधानिक अधिकार है सभी को अपनी बात खुलकर कहने का। लगातार अनेकों आरोप लगते रहे हैं इस आंदोलन पर, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये आंदोलन हर मुश्किल को, हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आज 66वें दिन को पार कर 67वें दिन की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए? जिला सहारनपुर। सहारनपुर से आप लोग यहाँ आए हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ काफी आदमी है, 50 आदमी है। हाँ। तो मुस्लिम समाज जिस तरह से आगे आया है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी, जिम्मेदार है। जिम्मेदार में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई कोई नहीं, जिम्मेदार सब एक है, कोई भी है। जिम्मेदार का काम तो सब इकट्ठे ही है, एकता ही है। हम सिर्फ इसलिए है, हमारे टिकैत साहब जी रात में रोज दिन पुलिस ने दबिश दी है, करा वो करा, इसलिए सुनका हम जो भी भाग पड़े सब, हिंदू था, मुसलमान था, जो भी था, तो मेरे को देखा नहीं कहा जी। इतना तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे, इतना हम यहीं रहेंगे, मरो तो जियो। तो जिस तरह से अपने नेता को मुश्किल में देख करके, रोता देख करके, न केवल खाप और बल्कि पंचायतें, बल्कि हर विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग एक बार फिर एकजुट होकर के खड़े हो गए हैं। और ये आंदोलन जिस तरह आपको कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, एक बार फिर से खड़ा हो गया है। आज इसमें नई ऊर्जा है, ताजगी है और एक बार फिर से बुलंद आवाज़ से जब पीएम मोदी मन की बात कह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में वो ये कह रहे हैं कि सरकार और किसान के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है, सिर्फ एक कदम की दूरी है। तो यहाँ पर मौजूद सभी किसानों का क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको? लोकतंत्र में वो तस्वीर जो आपको संवैधानिक तौर पर आज़ादी देती है अपनी बात रखने की, यहाँ पर वो ज़मीन पर हकीकत साबित हो रही है? जी, तानाशाह सरकार हो रही है, किसी की नहीं मान रही, ना जिम्मेदार की मान रही। जिम्मेदार परेशान हो रहा। यू के बाद 3 कानून अच्छे हैं। जी हमें अच्छे नहीं लग रहे जिम्मेदार, ना उन्हें क्यों अच्छे लग रहे? वो अपने कानून वापस ले लो। असल तो फायदा नुकसान जिम्मेदार की है, उसका तो फायदा नहीं सरकार का, तो फायदा जिम्मेदार का। जी जिम्मेदार यूँ कह रहे हमारे तीनों कानून है वापस ले लो, तो क्यों ले रहा वापस? क्यों परेशान कर? सर्दी पड़ रही, 60-62 दिन पे 65 दिन हो गए, 6 आज परेशान हो रहे लोग। गरता बैर गन्ने घेर रहे, वो घेर रहे, लोग परेशान है सर्दी में। बच्चे घर, वो बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ रहे, बुढ़े भी, बड़े भी, जवान भी, छोटे भी, हर आदमी परेशान है। तो जब फायदा नहीं है तो क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? इन्हें अपना बिल वापस ले लेना चाहिए सरकार को। ऐसे सरकार किसान को बर्बाद करना चाह रही, किसान को मजदूर बनाना चाह रही। इसे जो है अडानी अंबानी से देश बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बिजनेस बेच दिया, तो ये जो है सारे देश ने उनको गिरवी रखना चाह रहा। और किसान जो है अपने आप को किसी को गिरवी नहीं रखने देगा। मोदी हो, अडानी हो, कोई भी हो, किसान डट का मुकाबला करेगा। और अभी राकेश टिकैत जी की आंसू पड़ी जब ये हाल है इस देश का कि जो है हर राज्य से पानी आ रहा पीने के लिए, हर राज्य से किसानों मर रहा। और अगर
एक दो बूंद खून की पड़ जाती राकेश टिकैत जी की, उसके बाद सोचो इस देश का क्या हाल होता, क्या आलम होता इस देश का। तो ये सरकार गलत फहमी में है मोदी जी कि तेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं है, ये किसान है, किसान सिर तो कटवा सके लेकिन पीछे नहीं हटेगा। जैसा सरकार कह रही दुगनी आया दुगनी आई, खाता कट्टा पे लो डाई का 800 का 700 का था 1200-1300 का हो गया, यूरिया पे लो 250 रुपये का था 10 धड़ी का, अब 300 कर दिया, 350 कर दिया, खाद है 9 धड़ी, तो है दुगनी कहाँ हो रही। गन्ना मूल्य बढ़ने की वजह क्या पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने से उर्वरक के दाम पर, फसल के दाम पर फर्क पड़ेगा? और क्या जब फसल के दाम बढ़ेंगे तो क्या किसान को भी बढ़कर मिलेंगे? किसान की तो कहाँ बढ़ रही जी, जीरीब का 1100-1200 बिकी, गन्ने का पेमेंट के गन्ना के रे पर का पेमेंट अब तक नहीं मिला। गन्ना कहाँ जिम्मेदार का कहाँ भला हो रहा, जिम्मेदार तो नीचे नीचे जा रहे और भी आई दुगनी की बजाई वो दुगनी मिल रही, वो भी खत्म होगी जी। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खाद इतना महंगा हो गया, चीज़ इतनी महंगी होगी, बच्चे पढ़ावा क्या करा, परेशान होगी तुम। जिम्मेदार सबसे नीचे है जी। मुस्लिम वर्ग जिसकी विशेषता हमेशा समानता रही है, सबको एक समान एक रूप से देखना, तो यहाँ पर जब ये समुदाय अपने नेता का साथ देने के लिए मौजूद है तो बराबरी से खड़ा है, तो यहाँ पर और बाकी लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कौन कौन से ज़िलों से आते हैं? हम मैडम जिला सहारनपुर, ब्लॉक सरसावा। तो आपके अपने इलाके की और आपकी क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा बांटिए। मैडम देखिए, हमारी समस्या किसी से अलग नहीं है और ना ही ये कोई जाति विशेष का है। किसान है, किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, हम सब किसान हैं। एक ही तरह से बीज बोएंगे, एक ही तरह से फसल काटेंगे, एक ही तरह से स्प्रे करेंगे, हम सब का एक है। ये तो सरकार ने बांटा हुआ है हमें विशेष वर्गों में, विशेष परिस्थितियों में, और सरकार का तब इस तानाशाह रवैये को क्या कहें। इस वक्त सरकार की नीति भी खोटी है और नीयत भी खोटी है। सरकार दोनों तरफ से गरीब को पीस रही है और गरीब में किसान जो है वो हर जाति बिरादरी से है। और आज से पहले जो सरकार ने ये बात कही थी, ये सरकार जो वादा करके आई थी कि हम आते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान की आय दोगुनी होगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये सिर्फ मौखिक तौर पे कहते कि हमने लागू की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने हल्फनामा दायर किया हुआ है। आज भी आप चेक कर सकते हैं, आज भी हल्फनामा दायर है इन लोगों का कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, उससे देश में अफरा तफरी मच जाएगी, फिर देश को खाना नहीं मिलेगा। और उस खाने की एक आप उदाहरण यहाँ देखें, आपने देख रहे हैं, आप उस दिन से कवर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप उस दिन से देख रहे हैं कि यहाँ से जहाँ से आप चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर पे कम से कम 80 या 90 लंगर चल रहे हैं और लंगर वो सब समुदायों से हैं, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी एक का नहीं है। हर आदमी अपनी समर्थता के हर हिसाब से जितना जो कर सकता है अपना बनता हिसाब जो है अपना दान पुण्य कर रहा है। और हम लोग तो दान पुण्य करने वाले हैं। हमने तो बीज डाल दिया, 6 महीने खेत की तरफ देखेंगे, उस बीज को कीड़ी भी खाएगी, उसको मकोड़े भी खाएंगे, जब वो लाली पाएगा उसको तोता भी खाएगा। हमें से तो पक्षी तक पलते हैं। ये तो एक सरकार ने पता नहीं क्या इन्होंने सोचा, क्या समझा और क्या इनके कौन से लोग सलाहकार हैं जिन्होंने आनन फानन में कोरोना काल में इनको बिल लाने पे मजबूर किया। क्यों किया? सिर्फ आज से 6 महीने पहले जिस टाइम कोरोना काल था, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने, इन्हीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक अपील की थी इसी किसान से, जिसे आज ये धर्म जाति विशेष में अलग अलग नामों से टुकड़ा गैंग, खालिस्तान गैंग, फला ढिंगड़ा के नाम से बुला रहे हैं, इन सब के आगे। और उस अपील का ये असर हुआ था कि इस देश की इकोनॉमी उस टाइम भी +4 पॉइंट थी और कोई भी आदमी किसी बीमारी से मरा हो, या कोरोना भी इनका एक बहाना ही था। हम तो यही कहेंगे और यही सच है कि कोरोना तो इनका एक पैदा किया हुआ इशू था। उस टाइम कौन मरा कोरोना से? कौन मरा है और कौन भूख से मरा है? भूख से तो किसी को मरने नहीं दिया इस किसान वर्ग ने और ना मरने देगा इस देश में जब तक किसान में जान है। लेकिन ये सरकार इस किसान की जान जो है ना वो भी तोते में डालना चाहती है, जैसे इनकी अपनी है। जैसे इस सरकार की अपनी जान है, अपना ईमान है, वो इन्होंने अंबानी अडानी के पास गिरवी रख दिया है। उसके साथ साथ ये हमें भी रखना चाहते हैं। जो एजेंसी बिक चुकी हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, वो बिक चुकी हैं। हम नहीं बिकेंगे, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे,
लेकिन हम बिकेंगे नहीं। अपने बच्चों को जो विरासत हमें मिली हुई है हमारे बाप दादाओं की, उन्होंने मेहनत करके जंगल फाड़ फाड़ के ये ज़मीनें तैयार की थी हैं। ये कोई ज़मीन इन लोगों ने हमें फ्री में नहीं दी हैं कि ज़मीन फ्री में दी है, हमने मेहनत करके ज़मीनें बनाई हुई हैं और ये ज़मीनें हम अपने बच्चों को विरासत में देंगे, ना कि अंबानी अडानी को देंगे। अंबानी अडानी मोदी जी के कुछ लगते होंगे, अमित शाह जी के कुछ लगते होंगे, हमारे कुछ नहीं लगते। हमारे लिए सर्वोपरि हमारे बच्चे, हमारा धर्म, हमारा भाईचारा, हमारा आपसी प्रेम प्यार है, जो हम किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। चाहे ये जितना भी जोर लगा लें, हम किसी कीमत पर उसको नहीं बिगड़ने देंगे। हमारे पंचायतों का एक रिवाज होता है, अगर गांव में पंचायतें होती हैं तो उसमें जो मुखिया होते हैं ना, वो सब बिरादरी से होते हैं, सारे समाजों से होते हैं। जटिल से जटिल समस्या का हल निकाल लिया जाता है पंचायतों द्वारा। जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, हमारा यहाँ जो सदन है, वहाँ तो बात तक नहीं होती। लोग पंचायत के हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन वहाँ ये जो लोग बिल्कुल बात नहीं करते। हम तो यही कहेंगे, हमारी अपील है सरकार के आपके चैनल के माध्यम से, इस कानून को जितनी जल्दी हो वापस ले, वरना ये कानून हमने वापस करवा के जाना है। हमें 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, 2 साल लगे, चाहे 17 मई 2024 तक भी लगे, तब भी हम वापस करवा के जाएंगे। धन्यवाद। लगातार अनेक प्रकार का दम झेलता हुआ ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। किसान भी आज डटा हुआ है और खालिस्तानी होने के आरोप, विदेशों के साथ संबंध होने के आरोपों के साथ साथ यहाँ पर वर्ग विशेष को भी टारगेट किया जाता रहा है। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद सभी किसान आज उन परिवारों में से भी, यहाँ पर बहुत से परिवार होंगे जिन 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन देने की बात कर रही है, अनेक प्रकार की योजनाएं जिन तक पहुंचाने की बात कर रही है। तो यहाँ पर मौजूद बाकी सभी मेहमानों के साथ बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनसे जानेंगे जब इनके ऊपर आरोप लगे तो इनकी अपनी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, या इनके अपने ज़िलों में इनको किस नज़रिए से देखा जा रहा है, इनके परिवारों को और इनके इन प्रयासों को किस तरह से देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप, जब किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, विदेशों से उनके संबंध जोड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय भी हमेशा इन सवालों से रूबरू होता रहा है, जूझता रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपके आसपास के लोगों की? हमारा तो जी हिंदू मुसलमान जो भी है ना, आपस में सब, वहाँ ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई खालिस्तानी, ना कोई गैंग, वहाँ तो सब आपस में भाई भाई हैं। जाट है, सिंह है, कोई भी बिरादरी है बेचारी, यहाँ चौर बिरादरी सब एक साथ है। यहाँ कोई विरोध नहीं, न हिंदू का, ना मुसलमान का, ना कोई लड़ाई ना बढ़ाई। हमारा तो भाई प्यारा, शादी में आना जाना, ब्याह में सब कुछ रला मिला, कोई बात नहीं। ये तो हो गई सामाजिक समरसता की बात, लेकिन जब यहाँ प्रदर्शन शुरू हुआ तो यहाँ पर जो खाना बन रहा है, लंगर की सेवा है, या यहाँ पर जो सामान बांटा जा रहा है ज़रूरत का, किसी के पास में कपड़ा नहीं है, किसी के पास में दातुन की कमी है, या किसी को बैग की ज़रूरत है, तो दवाई के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो इस पर अनेकों सवाल खड़े हुए कि खालसा ग्रुप जब सामने आता है तो वो क्या खालिस्तान से उसका जुड़ाव है? तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप वहाँ दूर दराज के इलाकों में और लोगों से मिलते हैं? जी ये तो सब जिम्मेदारी दे रहे, जिम्मेदारी ले रहे, सब काम जिम्मेदारों की है। पंजाब है, बेचारे सिंह है, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। जब जिम्मेदार जो अभी अपना खर्चा अपना उठा रहा है, कोई किसी कोई खर्चा नहीं दे रहा, वो पला दे रहा, या जिम्मेदार अपना खर्चा को तो अपना उठा रहे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, चाय पियो, खीर खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, सब इन्हें इंतजाम अपना आप करके, ना कहीं बाहर था पिसा रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा। इन्हें तो पला दे रहा या खुद अपना आप ही कर रहे, जिम्मेदार खुद, किसी का कुछ नहीं जुम्मा। ये कुछ ही सरकार है, कोई गैंग बताओ, कुछ बताओ, कहाँ था रहा ना रहा, वो तो जाना। तो ये है असल तस्वीर उस हिंदुस्तान की जहां आप सभी रहते हैं, और यहाँ पर भारत के उन ज़िलों से, हिंदुस्तान के उन ज़िलों से जो किसान यहाँ आए हैं, उनका अपना विरोध प्रदर्शन संवैधानिक स्तर पर जारी है। यहाँ और लोगों का क्या कहना है, जब यहाँ प्रदर्शन में अनेक प्रकार के उपद्रवी घुसते हैं और इसमें उपद्रव मचाते हैं, यहाँ किसान कई बार आत्महत्या कर लेते हैं परेशान होकर के, या फिर वो खुद को गोली मारते हैं, या उनकी किसी भी कारणवश जान चली जाती है। तो इस प्रदर्शन पे स्थल पर किसानों का क्या कहना है, जब यहाँ पर केंद्र सरकार उनको आमंत्रित तो नहीं करती, लेकिन कहती है कि बातचीत का दौर अभी बंद नहीं हुआ है, एक कॉल की कदम की दूरी है, तो ना तो बातचीत जारी है और ना ही बातचीत खत्म है। तो ऐसे में ये गले की हड्डी बन चुका है।